एनसीए 90 करोड़ पाउंड स्कैंडल, जमानतों के लिए दरख्वास्तों पर आज सुनवाई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी अहलिया के हमरा जमान पाक से रवाना। इमरान खान की दीगर 2 दरख्वास्तों पर भी समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी। हुकूमती एतराज़ात कबूल या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स की आज समाअत। हुकूमत ने चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। वफाकी हुकूमत की ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच बनाने की भी इस्तदा। ऑडियो लीक्स कमीशन इंक्वायरी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। इंक्वायरी कमीशन को मामले में कोई दिलचस्पी नहीं, आने वाले एतराजात को जेर गौर लाया जाएगा। वाजे किया था कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ना समझा जाए। जवाब का मतन। ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सवालात उठा दिए। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नजम साकिब के खिलाफ कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया। स्पेशल कमेटी के नजम साकिब को समन के नोटिस भी मुअत्तल। क्या बाकी जो सियासतदान थे जिनको आपने चुन चुन के टारगेट किया, क्या वो किसी को औलाद नहीं थे? क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं था? क्या उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं था? तो ये कौन सा आसमान से उतरा हुआ है साकिब निसार और उसका बेटा, जिसके लिए खुसूसी तौर पर खास मोहब्बत की जा रही है और रेड कारपेट दिया जा रहा है? साकिब निसार के बेटे की ऑडियो किसी की प्राइवेट गुफ्तगू नहीं। पीटीआई के टिकट बेचने की बात हो रही है तो इंक्वायरी तो होनी चाहिए। वजीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा, मुल्क में ईवान बाला सबसे सुप्रीम। ईवान बाला के फैसलों पर तनकीद का किसी को हक है ना, यह काबिल कबूल है। मुफाहमत के बादशाह के लाहौर में डेरे, जोड़ तोड़ के लिए सियासी मुलाकातों का इम्कान। साबिक सदर की शुजात हुसैन और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात मुतवक्की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंचे। खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचे। तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वालों को नई जमात की छतरी तले जमा करने का मिशन। जहांगीर तरीन के शहर इक़्तिदार में डेरे, सियासी जोड़ तोड़ के लिए मुतहरिक। 60 से जायद पीटीआई के साबिक अरकान असम्बली से राबतों का इंकशाफ। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस आईजी इस्लामाबाद ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत 15 जून तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में 3 एमपीओ का नोटिफिकेशन कलअदम करार। तमाम गिरफ्तार अफराद की रिहाई का हुक्म। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए 3 एमपीओ के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया। हम आज अपने पाक फौज के साथ सॉलिडारिटी के लिए और ख़ास तौर पे ये जो हमारा नेशनल एसेट था जो कि जिना हाउस है, उसके साथ जो सलूक किया गया है उसकी मजम्मत करते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा तालिबात के साथ फैकल्टी मेंबरान का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज के शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा की जिन्ना हाउस की तोड़ फोड़ और कौमी असासे को तबाह करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी से बहन फौजिया सिद्दीकी की 20 साल बाद मुलाकात फोर्ट वर्थ शहर में हुई। वकील क्लाइव स्टीफर्ड स्मिथ, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी उनके हमरा थे।
बड़े फ्लोर पर अवामी नुमाइंदों का इकट्ठ। कौमी असम्बली का इजलास आज। 11 निकाती एजेंडा जारी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बेलगाम इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी कवानीन में मुजव्वजा तरमीम पर कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। खुराक की मुमकिना किल्लत से मुताल्लिक आलमी रिपोर्ट पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा डाटा की जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला और नोटिफिकेशन जारी करेगा। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियां जून के बिल्स में की जाएंगी। डॉलर ऊंची उड़ान के बाद हुआ हलकान। इंटर मार्केट में कीमत में मामूली कमी। अमरीकी नोट 45 पैसे सस्ता। गुज़श्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपए का था। महंगाई का दौर दौरा अपना घर अब एक ख्वाब बन गया। सीमेंट, बजरी और सरिया समेत घर बनाने का तमाम मटेरियल इंतहाई महंगा हो गया। क्या अब सारी जिंदगी किराए के मकान में ही गुजरेगी? शहरियों का सवाल। शहरी इक़्तिदार समेत मुल्क भर में भीगी रुत उतर आई। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे हल्की फुहार ने गर्मी के निशान मिटा दिए। पंजाब के अक्सर शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। दीगर शहरों में भी बारिशों की पेशगोई। उधर सक्खर, शिकारपुर और लोधरा में भी बादल बरसे।